रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। सुभान अल्लाह। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। और रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। गुफ्तो शुनीद की मंजिलें तय की जाए इससे कब्ल मुनासिब और अनसब ये समझता हूँ कि आए हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारी मदीना, राहते कल्बो सीना, सयाहे लामकान, कौनैन के दूल्हा, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, टूटी चटाई पर बैठकर सारी कायनात पर हुकूमत करने वाला अल्लाह का प्यारा रसूल, सारे नबियों के आखिर में जलवागर होने वाला पैगंबर बरा, गालियों के बदले में दुआएं देने वाला रसूल, शम्सुद्दुहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में गुलामी का सबूत पेश करें, बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन कराम, लायके मुबारक हैं बाद हैं आप हजरात। यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर अब तक मुतअद्दिद उलमाए कराम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू समात कर चुके हैं। इंशाअल्लाहुर रहमान कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने की मैं भी सआदतें हासिल कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मोहब्बतों से सुनेंगे और सुन करके जो हमें दास्ताने करबो बला से पैगाम मिले हैं, उन पैगामात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दास्ताने करबो बला राजा रानी के किस्से के तरीके से सुनने की चीज नहीं है कि आप राजाओं के किस्सों के तरीके से सुनो, लुत्फ लो, मजे लो, तबीयत बहलाओ और बस। अहले बैत अतहार सरकार इमाम हुसैन और आपके जानिसारों की गुफ्तगू, रफ्तारो गुफ्तार, अक़वालो अफ़आल जो बयान किया जाए, उन चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है और ये समझना चाहिए कि आका हुसैन ने हमें पैगाम क्या दिया।
दावा तो करता है इंसान हुसैन हमारे हैं, हम गुलामे हुसैन हैं, आका हुसैन से हमें मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का सिर्फ दावा है, दलील नहीं है। हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं बनेगा। बनेगा काम? जबान से सिर्फ कहते रहो काम बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। प्रोग्रामात आप मनाते हो, सजाते हो, उलमाए किराम को बुलाते हो, आप बयानात को समात करते हो। कोशिश करो प्यारे कि अगर एक पैगाम पर भी हमारा अमल हो गया तो हमारा ये महफिल का सजाना, बैठना, उलमा का बुलाना, तकरीर सुनना सुनाना इंशाअल्लाह सब मकबूल हो जाएगा, है ना? सब मकबूल हो जाए। बेशक पैगामात हुसैन क्या हैं? आका हुसैन ने सब्र किया, सब्र किया। आका हुसैन ने खुदा का शुक्र अदा किया। आका हुसैन ने तीरों की बौछारों में, तलवारों की झनकारों में, दुश्मन के नरगे में रह करके भी सजदा किया। ये तीन अहम पैगाम है। आज तो ये हाल है, दूर दूर तक कहीं सब्र से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। और ये कहते हैं हम हुसैन वाले हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक बात कोई बोले तो जवाब में 10 बातें बोलने को तैयार है इंसान। कौन? जो कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा नुक्स और नुकसान हुआ, शिकवा करता है इंसान, नाशुक्री करता है इंसान, शुक्र के करीब नहीं जाना चाहता है और दावा करता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो हुसैन का दामन पकड़ेगा, जो हुसैन से सच्ची मोहब्बत करेगा, कसम खुदा की वो सब्र करने वाला होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो शुक्र करने वाला होगा। जो हुसैन का सच्चा गुलाम और वफादार होगा वो नमाजें नहीं तर्क करेगा, बल्कि नमाज को पढ़ करके अपनी पेशानी को सजदों से सजाएगा और सजा करके फिर कहेगा हम हुसैन वाले हैं। सजदा जिस तरीके से हुसैन ने नहीं छोड़ा है, हत्तल इम्कान हम भी कोशिश करेंगे सजदे हमसे भी नहीं छूटने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बोल दो, बोल दो, बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो नुकसान नहीं होगा आपको, आपकी नेकियों में इजाफा होगा और इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे तो नींद का गलबा भी नहीं आएगा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। कुरान फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे। हमारी आजमाइशें होनी है। अब कैसे आजमाइश होगी? अल्लाह फरमाता है बिशैइन मिनल खौफ, किसी चीज का खौफ देकर आजमाया जाएगा। वल जू, और भूखा रख करके भूख से तुम्हें आजमाया जाएगा। व नक्सिन मिनल अमवाल, और माल में कमी करके आजमाया जाएगा। वल अनफुसि वस्समरात,
और कभी जान से आजमाया जाएगा और कभी फलों से, खेतियों से आजमाया जाएगा। और जो इन तमाम आजमाइशों को पाने के बाद साबित कदम रहेगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करेगा बशारतें उसी के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बशारतें उसी के लिए। आका हुसैन ने कहां से कहां तक सब्र किया, कितना लंबा सफर किया, कितने दिन का इम्तिहान दिया। 2-4 दिन का इम्तिहान नहीं था हुसैन पाक का, बल्कि शाबानुल मुअज्जम के महीने से और शाबान की 4 तारीख से, इख्तिलाफी रवायत के एतबार से बाज रवायतों में है रजबुल मुरज्जब के महीने, 26 रजबुल मुरज्जब को, 26 रजब से, बाज में है 4 शाबानुल मुअज्जम से आका हुसैन का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान शुरू है। साबित कदम है हुसैन, साबित कदम है हुसैन। घर बार को छोड़ा, रोज़े रसूल को छोड़ा, माँ की कब्र अनवर से दूर हुए, मदीना की मुअत्तर फिजाओं और गलियों को छोड़ा, मक्कतुल मुकर्रमा आए और मक्का की हसीन वादी को छोड़ करके मंजिलों पे मंजिलें तय करते हुए करबला मुअल्ला तक मेरे आका हुसैन आ गए। ये दास्तान आपने समाप्त कर लिया है ना, यहां तक आपने सुन लिया। आका हुसैन करबला में आए, हुसैन को उस जगह पे रोकने पर मजबूर किया गया। आका हुसैन को आगे न बढ़ने दिया गया। हुर जो सिपाहियों को लेकर के आया था, आका हुसैन आगे बढ़ना चाह रहे तो रोक दिया। इब्ने जियाद का परवाना आ गया है ना, इब्ने जियाद का कासिद आ गया खत लेकर के। क्या लिख करके भेजा है? हुसैन को ऐसी जगह रोको जहां चटेल मैदान हो। हुसैन को ऐसी जगह रोकना जहां किसी दरख्त का साया ना हो। हुसैन को ऐसी जगह रोकना जहां पानी ना हो। करबला शरीफ में जब हुसैन को रोका गया, मेरे आका हुसैन ने पूछा था कौन सी जगह है? कहा यह करबला है। आका हुसैन उतर गए, सवारी से उतर गए, अपने घर वालों को कहा उतरो, यही मंजिल है, लगा दो खैमे। खैमे लगा दिए गए। आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने खैमा करबला की सरजमीन पर लगवा दिया। करबला मुअल्ला में आका हुसैन जलवा फिगन है। जुमेरात का दिन था। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला शरीफ में है। अय्याम गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे, बातचीत होती रही। अम्र इब्ने साद जो यजीदियों का सिपे सालार बनाया गया था, मेरे आका हुसैन ने खबर भेजी कि हम बात करना चाहते हैं। अम्र इब्ने साद ने मंजूर कर लिया, कहा ठीक है। शाम का वक्त है, रात का अंधेरा है। 20 सवारों के साथ अम्र इब्ने साद निकला, 20 सवारों के साथ आका हुसैन निकले अपने खैमे की तरफ से, अम्र इब्ने साद अपनी तरफ से उधर से। दरमियान में आकर के घोड़े से नीचे उतरे। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अम्र इब्ने साद का हाथ पकड़ा, एक किनारे लेकर के गए। अम्र इब्ने साद कौन है? सहाबी रसूल का बेटा है, और वो सहाबी जिनका शुमार अशरे मुबशरा में होता है, जिनके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दी, वो सहाबी हजरत साद, उन्हीं का बेटा है अम्र इब्ने साद। नाम इसका अम्र था, बाप का नाम साद है। नाम लेकर के इस तरह बोला जाता, अम्र इब्ने साद, साद का बेटा। आका हुसैन उसका हाथ पकड़े, एक तरफ लेके चले गए। कुछ दूर जितने साथी आए थे सब खड़े इंतजार में, वहां बातचीत हो रही है।
आका हुसैन ने इरशाद फरमाया तुमको चाहिए कि मेरी 3 बातें हैं, उनमें से किसी न किसी को मान लो, आपको मान लेना चाहिए। कहा क्या बातें हैं? आका हुसैन ने कहा पहली चीज तो ये कि अगर मेरा आना यहां तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वापस चले जाने दो। अगर आप पसंद नहीं करते हो कि यहां हम रहें, हम आए हैं, हमारा आना पसंद नहीं है तो वापस चले जाने दो। और अगर ये नहीं मानते हो, वापस नहीं जाने देना चाहते हो, तो हमें किसी और तरफ चले जाने दो, हम कहीं साहिल इलाके में जाके अपना गुजर बसर कर लेंगे। और अगर ये भी मंजूर नहीं है तो हमें सीधा ले चलो यजीद के पास, हम यजीद से बातचीत करके हल निकालेंगे, हो सकता है सुलह की कोई सूरत निकल आए। जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने 2 जमातों के दरमियान सुलह कराया है, हो सकता है वैसी कोई सूरत निकल आए, सुलह हो जाए, जंगो जदाल ना हो, कत्लो क़िताल ना हो, लोगों की खून की नदियां ना बहें, गर्दनें ना काटी जाएं। अम्र इब्न साद ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता अब खून खराबा नहीं होगा, अब जंग नहीं लड़ी जाएगी, अब लोगों के खून नहीं बहेंगे, गर्दनें नहीं कटेंगी लोगों की। अम्र इब्न साद खुश हो गया, ठीक है लेकिन अभी फैसला नहीं। आपकी ये तो बात है कि वापस चले जाने दे, ये नहीं होगा, किसी और तरफ चले जाने दे, ये नहीं होगा। आखिरी बात आपने जो कही है यजीद के पास जाने की, ये मंजूर है, यजीद के पास चले, आप चलेंगे लेकिन हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। आका हुसैन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा लेकिन इससे पहले कि मुकम्मल इस पर अमल हो, हम इब्ने जियाद के पास खत लिखते हैं, उसकी राय मालूम करते हैं, सारी बातें उनके पास रखते हैं, फिर वो जैसा चाहेगा, जैसा फैसला, चूंकि गवर्नर है वो कूफा का, वो जैसा फैसला करेंगे। कहा ठीक है। एक खत लिखा, एक पर्चा लिखा, एक रुक्का लिखा इब्ने जियाद के पास अम्र इब्न साद ने कि बड़ी अच्छी बात है, अब लगता है सुलह हो जाएगी, खून खराबा नहीं। हुसैन तो बड़ी सुलझी हुई बातें करते हैं, हुसैन तो बड़ी सुलझी बातें करते हैं, सारी बातें पूरी तफसील लिख दिया खत में और लिख करके भेज दिया। लेकर के जाने वाला कासिद लेकर के गया। इब्ने जियाद ने जब देखा, उस तहरीर को पढ़ा, तो इब्ने जियाद ने भी कहा था ठीक है, अगर हुसैन इस बात पर राजी हो गए हैं कि यजीद के पास जाना है तो ठीक है, लेकिन हमारे सिपाही साथ साथ रहेंगे, किसी और तरफ हुसैन न चले जाएं, इसलिए साथ साथ रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। जैसे बात इब्ने जियाद ने कही, शिमरे लईन बैठा था बगल में, उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हुसैन यहां से चले गए तो आपकी बुजदिली साबित होगी, अब बुजदिल कहे जाएंगे, आपकी बेइज्जती होगी, लिहाजा मेरी राय तो यह है कुछ ना सुनिए, सिर्फ एक चीज, एक मुतालबा करिए, हुसैन यजीद की बैयत कीजिए वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो शिम्र ने कहा कि जब ये बातें कही तो इब्ने जियाद का माइंड बदला, दिमाग बदला, सोच बदली, कहने लगा ठीक कहते हो तुम। बस रुक्का लिखा, कहा अम्र इब्ने साद की बात आप मानते हैं? शिमरे लईन ने कहा अम्र इब्ने साद की बात आप मानते हैं? वो तो रातों रात बैठ करके इमाम हुसैन से बातें करता है, रात रात तन्हाइयों में, उसकी बातें आप करते हैं? कतई तौर पर एक चीज होना चाहिए, हुसैन से मुतालबा किया जाए, या तो बैयत करें और या तो लड़ने के लिए तैयार है। फौरन इसने खत लिखा और उस खत में यह भी लिखा, ऐ अम्र इब्न साद, अगर तुझसे काम ना हो सके तो सिपह सालारी छोड़ दे। इब्ने जियाद ने कहा सिपह सालारी छोड़ दे, शिमर को सिपह सालार बनाया जाएगा। जब ये खत लेकर के आया, शिमर भी साथ साथ आया। अम्र इब्न साद ने तहरीर देखी, जैसे पढ़ा
कि बस ऐ अम्र इब्ने साद, ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि हुसैन से कहो बैयत करें, अगर करते हैं तो ठीक है, वरना लड़ने के लिए तैयार, उनका सर काट करके मेरे पास भेज दो। और अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो बागडोर शिमर को संभालो। अम्र इब्ने साद जैसे ये तहरीर पढ़ी, कहने लगा ऐ शिमरे लईन, बस तेरी आग लगाई है, मैं समझ रहा हूं तेरी आग लगाई है, वरना इब्ने जियाद समझ जाता, मामला हल हो जाता, लेकिन तूने उकसाया है, तूने उकसाया है। और ऐ शिमरे लईन सुन ले, तू ये समझता है कि सिपे सालारी तेरे हाथ में दूंगा, ये कतई नहीं हो सकता। सिपे सालार बनने का ख्वाब तेरा पूरा नहीं होने दूंगा, सिपे सालार मैं खुद ही रहूंगा, कतई तौर पर तुझे सिपे सालारी नहीं दी जाएगी। बताओ कितनी अच्छी बात मेरे आका हुसैन ने कही थी, सुलझी बातें मेरे आका हुसैन ने की थी। और यजीद के पास ले जाने के लिए वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन हर दौर में कुछ लोग होते हैं, हुए हैं, होते रहेंगे, उकसाने वाले। दो लोगों का कोई मामला हो, एक ने एक को कुछ कह दिया और दूसरा सब्र कर ले जाए, तो तीसरे के पेट में दर्द होता है ना। दो लोगों की कोई बात हो, एक सब्र कर जाए, तीसरे के पेट में दर्द होता है। यार तुम खामोश कैसे रह गए, यार तुम बोले कुछ काहे नहीं, यार तुम डर गए क्या, हिम्मत हार गए क्या, तुमको जवाब देना चाहिए, तुमको बोलना चाहिए था। अकेले अपने आप को ना जानो, हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा कौड़ी जैसी जरूरत पड़े बताना। इस जालिम ने ऐसा उकसाया कि जो सब्र कर रहा था उसका माइंड बदला, आपस में लड़ाई हो गई। और जब जरूरत पड़ी पैसा खर्च करने की, तो घुमा फिरा करके उसी से पैसा लिया कि 10,000 की बात हो रही थी, ये तो हमने कहा तो 8,000 पे तैयार हो गई। लड़ाया भी, खर्चा भी कराया, और बाद में उसमें से हिस्सा भी पाया। ऐसे लोगों से होशियार रहो, इस तरह का काम करने वाले किसी दौर में इज्जत की निगाह से नहीं देखे जाते, सुरखरुई नहीं मिलती है। सुरखरुई मिलनी होती तो शिम्र को मिलती, आज ही नहीं जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग शिम्रे लाइन पर लानत व मलामत करते रहेंगे, लानत भेजते रहेंगे। ऐसा काम उसने किया है। तो अम्र इब्ने साद ने कहा तेरे हवाले में सिपह सालारी नहीं करूंगा। हत्ता कि ये बातचीत होते होते वो बताया कि 7 मुहर्रम अल हराम से आका हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। एक कतरा पानी हुसैन के खैमे में न जाने पाया। हुसैन को पानी न मिले, प्यासे रहेंगे। सोच क्या थी, प्यासे रहेंगे तो जंग जीत लेना आसान होगा। गोया उनको भी मालूम है कि ये वो उस घराने से ताल्लुक है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। क्यों? अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम। अली के शेर खुदा का शेर है करबला मोहल्ला। पानी नहीं मिलेगा तो क्या हुसैन इब्ने अली बैयत कर लेंगे? क्या हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीदियों से डर जाएंगे? हरगिज़ नहीं, डरने वाले नहीं हैं। बैयत करनी होती तो आका हुसैन मदीना शरीफ को छोड़ के ना आते,
बैयत करनी होती तो हरम काबा को छोड़ करके अय्याम हज करीब हैं, उन दिनों में आका हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा था, छोड़ करके यहाँ ना आते। आका हुसैन करबला में आए हैं, बैयत नहीं करनी है और ना डरे हैं हुसैन, ना जान बचाने की फिक्र की है। आका हुसैन ने फिक्र की है तो सिर्फ मुस्तफ़ा की शरीयत बचाने की फिक्र की, नबी के दीन बचाने। आका हुसैन इब्न अली ने अपनी जान को कुर्बान किया, खानदान को कुर्बान किया। उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, लेकिन आओ देखो 9 मुहर्रमुल हराम को नक्कारे जंग बज गया, ऐलान हो गया जंग का। आका हुसैन इब्न अली ने कहा देखो तो नक्कारे जंग बज रही है, ये चाहते क्या है पूछो तो। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जब भेजा, मालूम किया गया कि चाहते क्या हो, तो कहा बस हुसैन या तो बैयत करें या तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा कि जाओ इनसे पूछो, अगर लड़ना ही चाहते हैं, जंग ही करने का इरादा है, तो 1 रात की हमें मोहलत दे दें, बस सुबह जो होगा होगा। 9 मुहर्रमुल हराम को मान गए जी। अच्छा मान कैसे गए? हुसैन की बात मान कैसे गए? जब 3 बातें मेरे आका हुसैन ने पेश की थी, नहीं माने। एक बात ये पेश की तो मान गए। कैसे मान गए? क्या मोहब्बत थी? क्या हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो गई थी? क्या हुसैन पर रहम दिली करना था उन्हें? हरगिज नहीं। माने कैसे हैं? तो ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह को यही मंजूर था, यजीदियों को मानना ही मानना है। क्यों? जिस तरीके से अल्लाह तबारक तआला के नबियों की बहुत सारी यादगारें हैं, 10वीं मुहर्रमुल हराम की, आशूरे के दिन की तमाम फजीलतें हैं, आशूरे के दिन की तमाम तर नबियों के बहुत सारे बड़े बड़े काम बने हैं 10वीं मुहर्रम को। अल्लाह की मर्जी यही है, मशीयत यही है, जहाँ यह लिखा जाए कि 10वीं मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जहाँ यह लिखा जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आए 10वीं मुहर्रम को, जहाँ यह लिखा जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग के अंगारे गुलजार हो गए, फूल बन गए, जहाँ यह लिखा जाए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई आ गई, जहाँ यह लिखा जाए 10वीं मुहर्रम को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए, जहाँ यह लिखा जाए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती साहिल नजात से लगती है मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जहाँ ये तमाम चीजें लिखी जाएं, वहीं ये भी लिखी जाए कि आका नबियों के नबी के नवासे को शहादत मिलती है तो उसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मान गए यजीदी, ठीक है। अच्छा माने तो एक सोच ये भी थी उन यजीदों की कि अभी तो 7 से पानी बंद हुआ है, मोहलत मांग रहे हैं हुसैन खुद ही, आज का दिन गुजरेगा, रात गुजरेगी, कल तक तो प्यास और बढ़ जाएगी। जब प्यास और बढ़ जाएगी तो इन पर काबू पा लेना और आसान हो जाएगा। मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि आकिबत गुर्ग ज़दा गुर्ग शवद गर्चे बाद में बुजुर्ग शवद। शेख सादी अली रामा फरमाते हैं आखिरकार भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है, अगरचे लोगों के दरमियान पले बढ़े जवान हो, लेकिन रहेगा भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही। वैसे मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं हुसैन, शेर खुदा के बेटे हैं हुसैन, इम्तिहान में है आका हुसैन। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 1 रात की मोहलत मांगी, मिल गई मोहलत। शाम का वक्त हुआ, आका हुसैन ने सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आका हुसैन फरमाते हैं ऐ लोगों, तुमको मालूम है कि जंग होनी है, सुबह जंग हो के रहेगी, और यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं। तुम लोगों से कोई मुआखिजा नहीं, तुम में का जो जाना चाहे, रात की तारीकी है, निकल जाए। कल बरोज़े क़यामत अगर नाना जान अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तो मैं कह दूंगा यार ए नाना जान अलैहिस्सलाम, मैंने इनको बराजी खुशी भेजा है,
रजामंदी से मैंने भेजा, तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, जिसको जाना है चला जाए। आका हुसैन ने सोचा शायद लोग सामने जाने में शर्म महसूस करते हैं। आपने फरमाया चिराग बुझा दो। चिराग गुल कर दिया गया, बुझा दिया गया, अंधेरा हो गया। आका हुसैन ने फरमाया लो अंधेरा हो गया है, अब इस अंधेरे में जिसको जाना चाहे वो चला जाए। काफी देर तक सकते में रहे सारे लोग, सन्नाटा छाया रहा, कोई ना बोला। कुछ देर गुजर जाने के बाद आका इमाम हुसैन ने फरमाया चिराग जलाओ, फिर रोशन करो। जब चिराग जलाया गया तो आका हुसैन ने क्या देखा, जितने पहले थे सब मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, कोई ना गया। आका हुसैन ने फरमाया क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? लोगों ने कहा हुजूर जरूर जान प्यारी है। तो कहा फिर अपनी जान बचाना नहीं चाहते? कहा इस दुश्मन के नरगे में, दुश्मन की जमीन पर आपको भला हम कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? हजरत मुस्लिम बिन औसजा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था ए इमाम पाक ये बात और है, हमारे पास तलवार कम है, हमारे पास नेज़े कम है, हमारे पास तीर कम है, हमारे पास घोड़े कम है, हमारे पास सिपाही कम है, हम कम की तादाद में है, लेकिन जो तीर हैं वो सारे तीर खत्म हो जाएं, नेज़े खत्म हो जाएं, तलवार चलाते चलाते टूट जाएं और उसके बाद आप कहें अब चले जाओ तब भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि दुश्मनों से पत्थर मार मार करके हम मुकाबला करके उनसे लड़ाई करेंगे, यहाँ तक कि पत्थर मार मार करके लड़ करके आपके कदमों में अपनी जान को निछावर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम जाने वाले नहीं हैं। आका हुसैन को जब ये यकीन हो गया अब कोई जाएगा नहीं, तो मेरे सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं अब रात के 2 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्से में आधी